ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु साक्षिणम्। फणिपत्रवर्धमानं विष्णुतरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। देवादिदेव एक हजाराठ श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक हजाराठ श्री वासुपूज भगवान की। देवादिदेव एक हजाराठ श्री वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि संघ की। पाठ करेंगे। का खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटिया कंठस्थितया विमला प्रश्नोत्तरत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यताभ्युद्यतः सतितं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार सन्ततेच्छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यदनं धर्मा का शुचिर्ह यस्य मानसं शुद्धं का पंडितः विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दिष्टतत्त्वं सुपरेतायुत्थितं जन्म मदिरेव मोहजनका का स्नेहा के च दस्सवो विषया का भववल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनोद्योगा कस्मात् भय में मरणा जन्धादपि को विशिष्यते रागी को सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च विथिता पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं पुराया मूलं यदेतदप्रार्थनं नाम किं दुर्गहनं स्त्रीचरितं कश्चतरो यो न खण्डितस्तेने मसन्तो हेव किं लाघवं यञ्चा किं जीवितमनबध्यं किं जाड्यं पाठवेप्यनाभ्यासा मूर्ता जंतो नलनी दलगत जललाओ तरलम किम यौवनम धन्मथायु के ससधर कर निकरा नुकारिना सज्जनाइव किं सौख्यं सर्वसंगविरतया किं सत्यं भूतेतं किं प्रेया प्राणिनामस्वा किं दानमनाकाङ्क्षं
किं नेत्रं यन्निवर्तयति पापा को लङ्कारः शीलं किं वाचां मण्डनं सत्यं किमनर्थफलं मानसमसङ्गतं का सुखावहा मैत्री सर्वव्यसनविनाशे को रक्षा सर्वथा त्यागा कुन्धो यो कार्यरता को भद्रो यो शृणोति न हितानि को मुको या काले प्रियाणि भक्तं न जानाति किं मरणं मूर्खत्वं किं च नर्घ्यं यदवसरे दत्तम् आमरणात् किं छल्लं पृच्छन्नं यत्कितमकार्यं कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने अवधीर्णा को कार्य खलपर्योषित परधनेषु का अर्हता संसारासारिता न च प्रमिदा प्रेषि विधेया करुणादाक्षण्यमपि कंठगतैरप्यशुभिः कस्यात्मानो समर्पते जातु गर्भस्य तथा कृतघ नश्य। बस इतना ही हुआ है। कल आपके लिए 9 श्लोक तक प्रश्नोत्तर आपके दिमाग में बिठा दिए थे कि 9 तक कितने प्रश्न हो गए थे? 17 प्रश्न 9 श्लोक तक हो गए थे। 8 तक ना, 8 तक 17 प्रश्न हो गए थे। 9वें नंबर का जो छंद है उसमें 2 प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है कि कर्ण रूपी अंजलियों के द्वारा पीने योग्य वस्तु क्या है जो अमृत के समान है? तो कहते हैं उत्तर सदुपदेश है, यानी समीचीन उपदेश। ऐसा जो समीचीन उपदेश होता है वह अमृत के समान होता है। और जैसे अमृत का पान देवगण करते हैं अथवा अच्छे जो पुण्यशाली पुरुष होते हैं वो अमृत का पान करते हैं, ऐसे ही पुण्यशाली जीव सदुपदेश को अपनी दोनों अंजलि रूपी कर्ण रूपी अंजलियों के द्वारा पान करते हैं। फिर उसमें 19वें नंबर का प्रश्न है कि गुरुताया मूलम किम, यानी बड़प्पन का मूल क्या है? तो कहना किसी से कोई याचना नहीं करना, यही बड़प्पन का मूल है। ऐसे करके 19 प्रश्न हो गए। फिर 10वें नंबर के छंद में 4 प्रश्न किए गए कि गहन क्या है, जानने में जटिल क्या है जो दुरूह है ऐसा कौन सी वस्तु है? तो कहा स्त्रियों के चरित्र हैं। ये 20वें नंबर का प्रश्न हो गया। 21वें नंबर के प्रश्न में कहा कि चतुर कौन है? तो जो उन स्त्रियों के द्वारा खंडित नहीं होता, ठगाया नहीं जाता, वो चतुर है। फिर 22वें नंबर का प्रश्न है कि दरिद्रता क्या है? तो असंतोष ही सबसे बड़ी दरिद्रता है। फिर इसके बाद 24वें नंबर का प्रश्न है, 24 में ही है, 23वां प्रश्न है कि लघुता क्या है? वहाँ पर पूछा गया था बड़प्पन का मूल कारण क्या है? तो याचना करना। और यहाँ पर लघुता पूछी जा रही है, लघुता क्या है? तो याचना करना। दोनों के उत्तर एक है। नहीं, यहाँ पर वहाँ निषेध है, यहाँ विधि है। लघुता मतलब याचना करना और वहाँ पर याचना नहीं करना, ऐसा है। बड़प्पन का मूल कारण क्या कहे? याचना नहीं करना। और लघुता का मूल कारण याचना करना। इस तरह से 23 प्रश्न हो जाते हैं। अब अगला 11वें नंबर का जो प्रश्न है
उसमें 4 प्रश्न किए गए हैं कि जीवन क्या है। तो निर्दोषता अनवद्यम यानी निर्दोषता ही जीवन है, ये 24वां प्रश्न हो गया। 25 नंबर का जाड्यम यानी मूर्खता क्या है, तो चतुर होकर के अभ्यास नहीं करना, यही मूर्खता है। और जागृत कौन है, तो विवेकी। उधर पूछा था पंडित कौन है, तो विवेकी। और जागृत कौन है या जागृति क्या है, तो विवेकी। यहां पर विवेकी दिया गया। कितने हो गए? 26वां। 27वां प्रश्न है निद्रा क्या है, तो मूर्खता ही प्राणियों की निद्रा है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसके बाद 12वें नंबर में 2 प्रश्न किए गए हैं। कितने हो गए? 27 हो गए। अब 28वां और 29वां। 28वां प्रश्न है कि कमलनी के पत्र पर पड़ी हुई बूंद के समान चंचल क्या है, तो 3 चीजें हैं, धन, यौवन, धन और आयु। इसके बाद फिर 29वें नंबर का प्रश्न है कि चंद्रमा की किरणों के समान या चंद्रमा की किरणों का अनुकरण करने वाले कौन है, तो सज्जना। सज्जन पुरुष वह चंद्रमा की किरणों का अनुकरण करने वाले होते हैं, क्योंकि सज्जन हमेशा सुख शांति शीतलता प्रदान करते हैं। कितने हो गए? 29। 27 तो वहां हो गए थे, अब 2 इसमें हो गए, तो कितने हो गए? 29 हो गए। 30वां प्रश्न है। 13वें में 4 प्रश्न किए गए। को नरका, नरक क्या है, तो कहते हैं पराधीनता ही नरक है। सुख क्या है, सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करना। 31वां हो गया। 32वां किम सत्यम, सत्य क्या है, तो प्राणियों को हित करना। प्राणियों का हित करना या प्राणी अपना भी हित, दोनों का, प्राणियों का हित करना ही ये सत्य है। और 33वां प्रश्न है कि प्राणियों को प्रिय वस्तु क्या है, तो सभी को अपने प्राण प्रिय हैं। इस तरह से ये 33 प्रश्न हो गए। बस इसको इतना ही रखो, आधा आधा हो गया। अब फिर कल्पना और आगे इसका रिवीजन आप लोगों को करा दें। अब अगला छंद आ रहा है 21वें नंबर का, है ना, कि 21वां है। 21वां कह पूज्यः सद्वृत्तः, कह पूज्या सद्वृत्तः, कमधन मां चक्षते चलित वृत्तम, कामधन मां चक्षते चलित वृत्तम, केन जितम जग देतत्, केन जितम जग देतत्, सत्य तितिक्षा वता पुंसा, सत्य तितिक्षावता पुंसा, कह पूज्या सद्वृत्तः, कमधन मां चक्षते चलित वृत्तम, केन जितम जग देतत्, सत्य तितिक्षावता पुंसा। पढ़ें एक साथ।
बन गया। अब देखें इसका अर्थ। अगला प्रश्न, कहा पूज्यः, पूज्य कौन है? इस धरती पर पूज्य कौन है? उत्तर दिया जा रहा है सद्वृत्तः, जो समीचीन वृत्तः माने चारित्र होता है, जिसने सम्यक चारित्र को अंगीकार कर लिया है, उसको यहाँ पर पूज्य बताया जा रहा है। आत्मना शुद्धि अर्थम कर्म क्षयार्थम च या सम्यक दर्शन ज्ञान पुरस्सरम चारित्रम पालयति सा जनः पूज्या। देखो पूज्य कौन है? आत्मा की शुद्धि के लिए और कर्म के क्षयों के लिए, कर्म के नाश के लिए, जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जिसके आगे हैं, ऐसे उस चारित्र को जो पालन करता है वह पूज्य, यानी सर्वत्र सबके द्वारा पूजनीय हुआ करता है। यहाँ पर सामान्य चारित्र की बात नहीं बताई जा रही है। जो चारित्र समीचीन हो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से युक्त हो, उस चारित्र की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें सभी प्रकार के पापों का त्याग किया जाता है। ऐसा चारित्र बताया जा रहा है। चारित्र दो प्रकार का, सकलम विकलम चरणम, ऐसा कहा गया है। चारित्र दो प्रकार का, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। सकल चारित्र में 5 प्रकार के पापों का त्याग किया है, जिन्होंने ऐसे 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया है। और भी ऐसा कहा गया है चारित्र के बारे में कि जो संसार की कारणभूत क्रियाएं होती हैं, ऐसी संसार की कारणभूत क्रियाओं का जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसी संसार की बढ़ाने वाली क्रियाओं से जिनकी निवृत्ति हो गई है या अशुभ निवृत्ति हो गई है, और जो शुभ में हमेशा प्रवृत्ति करने वाले होते हैं, ऐसे वह चारित्र सम्यक चारित्र कहलाता है। और ऐसे चारित्रवान निर्दोष व्यक्ति पूज्य होते हैं, पूजा को प्राप्त होते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसे चारित्र की और चारित्रवान की पूजा करना चाहिए। क्योंकि ये धर्म से युक्त होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको तीनों को धर्म कहा है। और ये धर्म जिसके अंदर होता है वह धर्मात्मा कहलाते हैं। ऐसे धर्मात्माओं की पूजा होती है। अब धनी व्यक्ति कहें कि भाई हमारे पास तो बहुत धन है, हमारी पूजा करो, हैं? कितना भी बड़ा धनी व्यक्ति भी क्यों ना हो तो वो उसकी पूजा नहीं होती, क्योंकि बड़े बड़े धनी व्यक्ति चारित्रवान की पूजा करते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ होता है पता है आप लोगों को? तीर्थंकर प्रकृति का बंध किनके पाद मूल में होता है? केवली, सुत केवली इनके ही पाद मूल में होता है, क्योंकि ये सब चारित्रवान होते हैं और विशेष चारित्रवान होते हैं, निर्दोष चारित्रवान होते हैं। इसलिए इनके पाद मूल में इनकी विशुद्धि होती है। कोई भी आप सोचें कि धनवान के पाद मूल में चले जाएं और ऐसी विशुद्धि बढ़ जाए, तो 3 काल में विशुद्धि वह बढ़ने वाली नहीं। यही निमित्त का प्रभाव है। चक्रवर्ती के पास कितना वैभव है, ऐसे वैभववान के पास जाकर तो लोगों की विशुद्धि बढ़ना थी। कहते हैं नहीं,
नहीं होती। पादमूल चाहिए तो ऐसे ही चारित्रवानों का पादमूल चाहिए, तब जाकर के ऐसी विशुद्धि होती है। और आप बड़े से बड़े धनवान के यहाँ भी भोजन कराओगे तो कोई वहाँ पर चमत्कार नहीं होते। और एक मुनिराज चतुर्थ काल हो और दाता और पात्र ऐसे दोनों विशेष हो जाएं तो वहाँ पर पंच आश्चर्य होने लग जाते हैं। ऐसी इस चारित्र की महिमा है, इसलिए चारित्रवान पूज्य होता है। उसकी पूजा निरंतर करना चाहिए, जिसके माध्यम से अपने पाप भी धुल जाते हैं। ऐसा तो क्व पूज्या सद्वित्ता। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कम आधनम आचक्षते, यानी निर्धन किसको कहा जाता है? चारित्रवान ही सबसे बड़े धनी हुआ करते हैं। तो निर्धन कौन है? आप लोग निर्धन नहीं, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है चलित वृत्तम, जो अपने चारित्र से चलायमान हो गए हैं और जिन्होंने अपने चारित्र का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग कौन कहलाते हैं? निर्धन। इनसे बड़े निर्धन और कोई नहीं, कि जिन्हें सबसे बड़ी संपदा मिली थी, ऐसे रत्नत्रय की संपदा मिली थी। ऐसे ये 3 रत्न हैं कि इन 3 रत्नों को दुनिया की सारी दौलत भी खरीद नहीं सकती। ऐसे ये रत्न होते हैं, और ऐसे रत्नों को जो छोड़ देता है, ऐसे रत्नों से जो चलायमान हो जाता है, वह व्यक्ति निर्धन है। ऐसा कहा है, वित्तम ही नष्टम किंचित न नष्टम। अगर हमारा धन नष्ट हो गया है तो कहते हैं कुछ नष्ट नहीं हुआ। स्वास्थ्यम ही नष्टम किंचित विनष्टम। अगर स्वास्थ्य नष्ट हो गया है तो कुछ नष्ट हुआ है, सब कुछ। और वृत्तम ही नष्टम सर्वम विनष्टम। अगर वृत्त यानी चारित्र नष्ट हो गया तो कहते हैं अब उनके पास कुछ नहीं बचा। तस्माच्च वृत्तम परिरक्षणीयम। इसलिए उस वृत्त की रक्षा करना चाहिए। इसलिए बार बार आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने संतान की रक्षा करिए। और संतान अगर सच्चरित्र रहेगी तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा, और संतान अगर सच्चरित्र नहीं बची तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर बीज सुरक्षित होंगे तो वृक्ष अच्छी तरह से लहलहाएगा, और अगर बीज नष्ट हो गया तो फिर ये परंपरा समाप्त हो जाएगी। शीलवान चरित्रवान ही इस धर्म की रक्षा कर पाते हैं, और चारित्र से अगर जो भ्रष्ट हो जाते हैं तो फिर उनके पास कुछ बचता नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमने अगर कोई नियम अपने जीवन में लिया है तो उस नियम को तोड़ना नहीं। कहा है जो भगवान का दिया होता है, यानी जो पुण्य धर्म से मिलता है, वह अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता। संकल्प से क्यों डरते हो बंधुओं? संकल्प के बिना कभी जीवन का कायाकल्प नहीं होता। संकल्प से बहुत बड़ी शक्ति आती है। इसलिए बच्चों से जैसे ही 7 वर्ष 3 माह के हो जाते हैं, गर्भ से लेकर के 8 वर्ष हो जाते हैं,
तब उनको संकल्पित कराने का कहा गया है। क्यों? क्योंकि संकल्प के माध्यम से वह बहुत पावरफुल व्यक्ति बन जाता है। जिन बच्चों के लिए संकल्प निभाने की शक्ति आ जाती है, ऐसे बच्चे आगे जा कर के बहुत पावरफुल बच्चे बनते हैं। और जिन बच्चों के ऊपर ऐसे संस्कार हो जाएं तो फिर कहना ही क्या है, अलग ही उनकी प्रतिभा निखर के आने लगती है। तो बच्चों में इस संकल्प की शक्ति बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे करके ये संकल्प शक्ति उनकी बढ़ती चली जाती है। तो क्या कहा जा रहा है कि भैया व्रतों के साथ, नियमों के साथ, संकल्प के साथ रहना बहुत अच्छा है। संकल्प तोड़ करके और अगर चक्रवर्ती का भी वैभव मिलता है तो वह ग्रहण नहीं करना। दर्शन पाठ में आप लोग पढ़ते हैं जिन धर्म विनिर्मुक्तम माँ भवे चक्रवर्त्यपि साचेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता। सम्यक दृष्टि कहता है कि जिन धर्म विनिर्मुक्तम माँ भवे चक्रवर्ती, जिन धर्म से रहित अगर मुझे चक्रवर्ती का पद भी मिलता है, चक्रवर्ती का वैभव भी मिलता है, तो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। सात चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानु, मैं दरिद्र रहना पसंद करता हूँ, बस जिन धर्म से मैं सहित हूँ, जिन धर्म के साथ मैं दरिद्र रहना पसंद करता हूँ, लेकिन जिन धर्म के छोड़ करके और अगर हमारे लिए चक्रवर्ती की भी संपदा मिले तो नहीं लेना चाहिए। ऐसी चीज़ें इनको बच्चों को संस्कार में डालना चाहिए। जो बच्चे अपने सब चारित्र को छोड़ छाड़ करके, धर्म को छोड़ छाड़ करके और सिर्फ धन के लिए ही भाग रहे हैं, ऐसे बच्चे बच्चियों को समझाना चाहिए कि भैया दरिद्र रहना अच्छा है, शांति से अपनी दाल रोटी खा लेना अच्छा है, और अपने धर्म को छोड़ करके और फिर आप एसी में रह रहे हो, कारों में रह रहे हो, ये अपने लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये तो आगे जा कर के आपको दुर्गति दिला देंगी चीज़ें। और धर्म आपके साथ है तो क्या होगा, आप अभी बिना गाड़ी के रह जाओ कोई बात नहीं, आगे जा कर के आपके लिए ऐसे विमान मिलेंगे जिन विमानों में बैठ कर के जहाँ अंतर्मुत में पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओ। कौन से विमान? तो स्वर्ण के विमान रहते हैं, रत्नमयी विमान रहते हैं। ऐसे ही विमानों में रहने के लिए मिलता है, सब कुछ मिलता है। और जो इस सब धर्म छोड़ करके और विषय सामग्री में लग जाता है जोड़ने में, वह दुर्गति का पात्र हो जाता है, तो नरकों से फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, ऐसा जानना। इसलिए अपने इस व्रत की रक्षा हमेशा हमेशा करना चाहिए। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि निर्धन वह है जो चारित्र से स्खलित हो गया है, जिसका चारित्र दृढ़ नहीं है, अथवा जो चारित्र से चलायमान हो गया है, अथवा जिसने चारित्र को छोड़ दिया है, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति चारित्र अगर छोड़ करके आ जाता है तो उसकी मान प्रतिष्ठा सब चली जाती है, फिर समाज और देश में उसकी निंदा होती है, वह आदर का पात्र नहीं होता। इस प्रकार से किसी प्रकार के विषय लोभ में नहीं आना, किसी प्रकार से धन के लोभ में नहीं आना, और किसी भी प्रकार के लोभ में नहीं पड़ना। लोभ में आकर के ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लोग लोभ देते हैं, भैया आ जाओ, आप तो छोड़ दो, ये बहुत अच्छा है, तो किसी प्रकार के वह लोभ में नहीं पड़ता। यानी जो ईमानदारी से अपना जीवन जीता है, अपने चारित्र को पालन करता है, भले मृत्यु भी आ जाए लेकिन धर्म को वह छोड़ता नहीं। धर्म के वास्ते जीना
धर्म के वास्ते मरना, धर्म पर जान फिदा करना। प्रभु हमको, ये जब बचपन में पाठशाला चलती थी तो पाठशाला में यह पढ़ाई जाती थी, सारे बच्चे उसको करते थे। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना, धर्म पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना दे। ऐसी ये बहुत अंदर से पावर बढ़ाने वाली ये प्रार्थनाएं होती थी। ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं तो बच्चों के अंदर वो सारी चीज़ें भर जाती हैं और बच्चे बहुत पावरफुल इनके माध्यम से बनते हैं। ये हो गया। अब देखें अगला प्रश्न, केन जितम जगत एतत्। एतत् यानी इस जगत, यानी जगत को, केन जितम किन के द्वारा जीता गया। इस जगत को किसके द्वारा जीता गया? कौन इस जगत को जीतने वाला है? तो उत्तर दिया जा रहा है सत्य तितिक्षावता पुंसा। जो सत्यवान पुरुष हैं इनके द्वारा जगत जीत लिया जाता है। यानी सत्य की रक्षा के लिए वह सब कुछ त्याग करने के लिए तत्पर हो जाते। राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिए थे और वचन दिया कि मांग लो तुम्हारे लिए क्या चाहिए। उसी वचन को निभाने के लिए इससे क्षत्रिय का वचन होता है। अब ऐसी भी चीज मांग ली जो चीज योग्य नहीं थी, वो भी उन्होंने मांग ली, तो भी अपने क्षत्रिय का वचन निभाने के लिए राम को राज ना देख रहे, क्योंकि राम तो सबको प्रिय थे, सबके लिए प्रिय थे, लेकिन अपने क्षत्रिय के जो वचन होते हैं उन वचन के निभाने के लिए भरत को राज्य दे दिया। सत्य की रक्षा के लिए रानी सीता, अंजना आदि आदि ने अनेक प्रकार के कष्टों को उठाया है और अपने सत्य से कभी वह डगमग नहीं। राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है कि स्वप्न में उन्होंने राज्य दे दिया अपने गुरु को और प्रातः उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया। देखो कैसे गुरुओं के लिए समर्पित व्यक्ति ये सत्यवान व्यक्ति कहलाते हैं। यह भारत देश सत्य अहिंसा के कारण स्वतंत्र हुआ है। जब सत्य अहिंसा के कारण देश स्वतंत्र है, तब क्या सत्य और अहिंसा के कारण से हमारी आत्मा स्वतंत्र नहीं हो सकेगी? आत्मा को अगर स्वतंत्र करना है तो सबसे पहले इन 5 पापों को त्याग करो। उसमें अहिंसा भी आ जाती है और सत्य भी आ जाता है, अचोर आदि 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 आ जाता है। इसलिए सत्य को अपने जीवन में जो ढाल लेते हैं वह एक दिन सत्य की विजय अवश्य होती है। किसी ने कहा है सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। परेशान हो सकता है लेकिन आगे जाकर के तो सत्य की ही जीत होती है। तो सत्यवान पुरुष जो होते हैं वह लोग
पूरे के पूरे लोक या जगत को जीत लेते हैं। इनके द्वारा यह जगत जीता जाता है। और तितिक्षावता पुंसा, दो हैं, दो प्रकार की चीज़, एक तो सत्यवान पुरुष और दूसरे तितिक्षावता का अर्थ होता है सहिष्णुता, सहनशीलता, यानी जिनके पास सहनशीलता होती है अथवा जो क्षमावान हुआ करते हैं, ऐसे पुरुषों के द्वारा क्या यह जगत जीता गया है। संकटों कष्टों में धैर्य रखना सहनशीलता कहलाती है। कहा भी है दुखम सह। प्रतिदिन आचार्य भगवंत एक गाथा पढ़ते हैं, वो मुनिराजों के लिए कहा गया है। भिक्कम चर वसरण्ये थोबम जे में ही माँ बहु जंप, दुखम सहजेणिदा मैति भावेण सुठुबे रगम। मुनिराजों के लिए प्रवचन का सार बताया गया है कि ये पूरा का पूरा सार है। और आचार्य भगवंत भट्टकीर महाराज कहते हैं कि हे मुनिराजो, भिक्कम चर यानी भिक्षा, जैसी आगम में कही है भिक्षाचर्या, उसके अनुसार आचरण करो। वसरण्ये अरण्य में वास करो। चूंकि ये पंचम काल है और पंचम काल में जंगल आदि में नहीं रह पाते क्योंकि उस प्रकार के परिसय आदि सहन नहीं होते, उस प्रकार का सहनन नहीं। तो भी उन्होंने कहा कि अरण्य में रह, यानी इसका अर्थ होता है, आचार्य भगवान कहते हैं आज हम जंगल में नहीं रह पा रहे हैं, तो भी अगर इस प्रकार से जहाँ एकांत स्थान होते हैं, समाज से हटकर के जो बसतिकाएँ आदि होती हैं, ऐसे में भी शांति से आप रहिए। ज़्यादा संपर्क आदि में नहीं रहिए तो भी अरण्य में बसना हो जाता है। भिक्कम चर वसरण्ये थोबम जे में ही, हे पबात्मन श्रमण, थोड़ा जियो, भोजन जो है थोड़ा भोजन करो। दुखम सह, और दुखों को सहन करो। जी निद्रा, निद्रा को जीतो। दिन में तो सोना है ही नहीं, लेकिन रात में भी ऐसा नहीं कि रात शाम सूर्य डूब गया और सो जाओ, उसमें भी एक पहर निकल जाए उसके बाद और एक पहर बाकी रह गया है तो उठ जाओ, आदि आदि इस प्रकार की व्यवस्था। तो दुखम से, दुखों को सहन करो, कष्टों को सहन करो, यही तुम्हारा जीवन है। कष्टों से डरना नहीं। और मैत्री भावने सुट्ठु बेरगम, मैत्री भावना के माध्यम से अच्छी तरह से वैराग्य में दृढ़ रहो। बस इतना अगर कह दिया तो इसमें सारी सुरक्षाएं हो जाती हैं। प्रवचन का सार बताया गया है। इसलिए मुनिराजों के लिए निरंतर इन सब चीज़ों को सहन करना चाहिए। अब हमारे लिए और कुछ नहीं है, बस इसके अलावा नहीं। कुछ तो कर सकते हैं महाराज आप, नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सहन करने के लिए कहा है। कहा भैया जंगल में गए और जंगल में अगर मान लो शेर आपके सामने आ गया तो आप क्या करेंगे? हैं? बताओ क्या करोगे? महाराज अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब जो कुछ करना है ना वो शेर को ही करना है। आप कुछ नहीं करिए, बिल्कुल शांत खड़े हो जाइए और अच्छी प्रसन्न मुद्रा बना लीजिए और
नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम। बस आपको ये करना है, बाकी कौन सिंह करेगा। अगर वो सिंह देख ले कि भाई ये तो बहुत वीर है, सूरवीर है, जो मेरे सामने खड़ा है और प्रसन्न है, वो भयभीत नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसे व्यक्ति पर आक्रमण करना, सिंह चले जाते। जंगल में मुनिराज रहते हैं, ऐसे सिंह आदि से तो सामना उनका निरंतर होता ही रहता है, लेकिन सिंह अपनी रास्ता पकड़ लेता है, ये अपने रास्ते से चाहते हैं, आना जाना होता रहता है, कोई नहीं होती। और अगर भागे तो सिंह कहता है कि हमसे ज्यादा दौड़ आपकी नहीं होगी, एक वह छलांग में ही आपको पकड़ लेगा। इसलिए भागोगे तो भी जाओगे, इसलिए आप कुछ करना नहीं, बस उसी के ऊपर छोड़ दो, तो हो सकता है कि आपको वह छोड़ देगा कि जाओ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि संकटों में हमेशा हमेशा धैर्य रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भारत में हुए जिन्होंने संकटों के ऊपर अपने आप को धैर्य धारण करा। महाराणा प्रताप का तो आपको बता ही दिया था, ऐसे संकटों में भी उन्होंने धैर्य धारण किया तो पुनः उनको अपना राज मिला। रानी लक्ष्मीबाई, उसने भी संकटों में साहस नहीं छोड़ा और मुगलों से उसने लोहा ले लिया। और भी अनेक प्रकार के ऐसे प्रसंग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सहनशीलता को धारण किया, तो आज उनका नाम प्रसिद्ध है, उन्होंने जग को जीत लिया, ऐसा जानना चाहिए। यानी अपने जीवन में सहन शक्ति लाना चाहिए। अभी मिल तो रही है, किससे मिलेगी क्या? ये मिल नहीं रही है क्या? ऐसा कहा गया है कि मुनिराज आपको मिल गए, आचार्य भगवान, आचार्य आदि है तो मुनिराज भी हो सकते हैं। और अगर आगम के अनुसार कोई उपदेश दे रहा है तो उसके माध्यम से भी आप सिद्धांत आदि कर सकते हैं। ये बाद में रखा अपवाद के रूप में, लेकिन मुख्य रूप से तो आचार्य आदि इस प्रकार से कहा गया है कि उनकी देशना पा करके कर सकते हैं। किसी ने मान लो देशना प्राप्त पूर्व में की और कहीं नहीं मिले तो भी वह पूर्व की देशना भी कार्यकारी हो जाती है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ सहन करने के लिए जो व्यक्ति जितना सहन करता है और वह उतना ही पावरफुल हो जाता। तो यहाँ तितिक्षा का अर्थ होता है सहनशील व्यक्ति समस्त जगत को जीतने की सामर्थ्य रखता है। तो फिर महाराज हमें सहन करना चाहिए। सब जगह सहन नहीं किया जाता, ऐसा भी कहा गया कि माता पिता जो हैं वह अपने बच्चे कुछ भी करते रहें, वो शास्त्रों में लिखा था हमें तो सहन करना चाहिए। तो फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे। अगर गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज शिष्य कुछ भी करते रहें और कुछ कहें नहीं, और गुरु महाराज को भी अपने अनुसार चलाने लगें, क्योंकि लिखा है कि सहन करना चाहिए, तो कहते नहीं वह शिष्य बिगड़ जाएगा। शिष्य और शिष्य को डांट जरूरी रहती है। अगर डांट लगेगी तो शिष्य का जो माल पानी है वह सुरक्षित रहेगा, नहीं तो सब ऐसे ही शिष्य को डांट लगती है तो वह सावधान रहता है। ऐसे ही संतान को अगर डांट लगती है तो वह संतान बिगड़ती नहीं है। और जो माता पिता सब सहन करते रहते हैं तो दशा देख लो क्या हो रही है। इसलिए सहन करना तो सब जगह सहन नहीं करना, लेकिन जहाँ करने योग्य सहन है
वहाँ करना चाहिए। इस तरह से आपका श्लोक हो गया। हाँ, तो उनको तो झूठ का फल मिला ना। सत्य को उन्होंने तिलांजलि दे दी, इसलिए कहा कि किसी भी कैसी भी हालत में सत्य का त्याग नहीं करना। सब कुछ त्याग करना पड़े तो कर देना, लेकिन कभी सत्य का त्याग नहीं करना। सत्य की तो जीत हुई, नारद की जीत हुई। पर्वत और नारद थे, उसमें नारद की जीत हो गई, सत्य जीत को प्राप्त हुआ, सत्य की जीत हुई। पूज्य कौन है इस धरती पर जिसका सम्यक चरित्र रहा, निर्धन किसको कहते जिन बर जिसका चारित्र चलते रहा। जग में रह कर भी इस जग को किसने जीत लिया सुन लो, सत्पुरुष जो दुर्लभ जग में जो सहस्त्रनु उसको चुन लो। जो सत्यवान है और सहस्त्रु हैं, जो सब सुख सहन करते चले जाते हैं कष्टों के लिए, वो सभी इस जगत को जीत लेते हैं, ऐसा जानना चाहिए। एक और कर लेते हैं थोड़ा सा। कस्मै नमः सुरई रपि, कस्मै नमः सुरैरपि, सुतरां क्रियते दया प्रधानाय, सुतरां क्रियते दया प्रधानाय। कस्मादुद विजितव्यम, कस्मादुद विजितव्यम, संसारारण्यतः सुधिया, संसारारण्यतः सुधियः। कस्मै नमः सुरैरपि, सुतरां क्रियते दया प्रधानाय। कस्मादुद विजितव्यम, संसारारण्यता सुधिया। पढ़ो एक साथ। बन गया। कस्मई यानी किसके लिए, नमः नमस्कार करते हैं, सुरई अपिहि देव भी, देवगण भी किसको नमस्कार करते हैं, सुतरां माने अच्छी तरह से, अच्छी तरह से देवगण भी किसको नमस्कार क्रियते माने करते हैं। ये प्रश्न किया गया तो उत्तर दिया जा रहा है दया प्रधानाय। दया प्रधान जो पुरुष हुआ करते हैं, ऐसे दया प्रधान पुरुषों के लिए देवगण भी अच्छी तरह से नमस्कार करते हैं। यानी देवों के द्वारा वह सम्माननीय पूजनीय यथायोग जैसे होते हैं, उनकी यथायोग उनकी पूजा आदि होती है, उनको नमस्कार हुआ करता। पूर्ण दया के स्वामी तो कौन होते हैं? कहते हैं पूर्ण दया के स्वामी तो परमात्मा हुआ करते। कहा है औरों को कष्ट देने वाले दुरात्मा होते हैं। औरों को कष्ट देने वाले दुरात्मा होते हैं और कष्ट सहन करने वाले संत महात्मा होते हैं। और कष्ट हरण करने वाले धर्मात्मा होते हैं और उन सभी से रहित हैं, सभी चीज़ों से रहित हैं। ना तो वह किसी को कष्ट देते हैं, ना उनको कष्ट सहन करने की ज़रूरत होती है,
ना किसी प्रकार से कोई के कष्ट हरण करने वाले होते हैं, वह परमात्मा हुआ करते हैं। फिर महाराज कहा तो है कि परमात्मा तो हमारे सब कष्टों को हरण कर लेता है। परमात्मा तो वहीं के वहीं बैठे रहते हैं, उनको किसी के कष्टों को दूर करने जाना नहीं पड़ता। लेकिन उनकी शरण में जो आ जाता है और वह ऐसा पुण्य का संचय करके चला जाता है कि उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन ये किसी प्रकार से नहीं, ये तो शत्रु और मित्र में समभाव रहने वाले हुआ करते हैं। तो ऐसे परमात्मा जो हुआ करते हैं उनके अंदर दया तो है, सबसे बड़ी दया उनके अंदर होती है, लेकिन किसी प्रकार से वह किसी का प्रतिकार आदि नहीं करते। लेकिन उनकी शरण में जो चले जाते हैं वहाँ पर उनके लिए सब कार्य सिद्ध, उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। पानी भरते देव हैं वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। जहाँ सर्वश्रेष्ठ दया का वास होता है वहाँ पर मृग और सिंह एक साथ आकर के बैठ जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए यह दया प्रधान धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म कहलाता है। जिसमें दया की प्रधानता होती है ऐसा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि ऐसा धर्म सभी के लिए, वह सभी जीवों के ऊपर दया धारण करता है, यानी सभी के प्राणों की रक्षा करता है। साथ साथ में आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसी दया धारण करने वाला व्यक्ति एक दिन परमात्मा बन जाता है, अथवा जो परमात्मा होते हैं वह पूर्ण दया को धारण करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में दया को अपनाओ। भरत चक्रवर्ती ने युग के आदि में जब उन्होंने 60,000 वर्ष दिग्विजय की और उस दिग्विजय में हिंसा आदि हुई, उसके परिणाम स्वरूप विचार किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत आरंभ आदि किया है और परिग्रह की तो कोई सीमा है ही नहीं। अब मैं किस प्रकार से इस पाप को धोऊं? तब उन्होंने परीक्षा की ऐसे श्रावकों की जो दयालु श्रावक हों, और पर्व के दिन उनको बुलवाया गया। बहुत सारे लोग तो वहाँ पर जहाँ घास आदि थी, फूल पत्ती आदि बिछे हुए थे, उन पर ही चल करके आ गए। लेकिन कुछ श्रावक वो कहते हैं पर्व के दिन हैं, पर्व के दिन ऐसी घास आदि पे चलना यानी जीवों का घात करना है। तो वह घूम करके आए और उनसे पूछा आप इतने लेट क्यों आए? तो पूछा, उन्होंने कहा कि आज पर्व का दिन है और पर्व के दिन में जिस रास्ते से सबको आना था उस रास्ते पर आपने इस प्रकार की वस्तुएं बिछा के रखी थी, तो मैं यहाँ से नहीं आए। देखो, श्रावक लोग भी जब इस प्रकार से पर्व के दिनों में घास फूल पत्तियों आदि पर नहीं चलते, फिर मुनिराजों का तो फूल पत्तियों आदि पे चलने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसी दया जिस श्रावक के अंदर आ जाती है, तब उनके लिए व्रत आदि दे करके और उनको बहुत सारा धन चक्रवर्ती ने दिया और कहा कि अब ये लोग जो सम्मान के पात्र हो गए हैं और अब आप भी इनको धन आदि दे करके सम्मानित कर सकते हैं आदि आदि। तो ऐसे दयालु व्यक्ति जो होते हैं वास्तव में देवों के द्वारा भी वह सम्माननीय हो जाते हैं। चक्रवर्ती की तो बात छोड़ो, चांडाल ने उस धर्म को अपने अंदर धारण किया, दया धर्म को, और चतुर्दशी के दिन मात्र जीव हिंसा का त्याग किया था, लेकिन अपने संकल्प में दृढ़ रहा और अपने प्राण देने के लिए भी तैयार है, लेकिन किसी के प्राण लेने के लिए तैयार नहीं है।
तब देवों ने आकर के उसके लिए सिंहासन की रचना कर दी थी। देवों के द्वारा भी वह सम्मानीय हो गया था। इसलिए अपने जीवन में इस दया धर्म को धारण करो। जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं वो सब दया के लिए ही बताई जाती हैं। चाहे रात्रि भोजन का त्याग हो, चाहे छना पानी हो, चाहे नीचे देख कर के चलने की बात हो, चाहे अभक्ष आदि का त्याग, इन सब में दया होती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर अभक्ष का भक्षण करते हैं तो उसमें बहुत सारे जीवों की भरमार हो जाती है, वहाँ दया नहीं रहती। पानी अगर छान के नहीं पीते तो वहाँ पर दया नहीं होती, उसमें बहुत सारे जीवों की भरमार होती है। ऐसे ही रात्रि में भी सूक्ष्म जीवों की भरमार हो जाने के कारण से रात्रि भोजन आदि त्याग कराया जाता है। ये आपकी दया का प्रतीक है कि आपके अंदर कितनी दया है, आप दयालु हैं या नहीं हैं। और भी ऐसा कहा गया है कि जिसने पंचम प्रतिमा यानी सचित त्याग प्रतिमा धारण कर ली है, ऐसे पंचम प्रतिमा से ऊपर के सारे जीव उनको लिए दया मूर्ति कहा। दया मूर्ति संज्ञा दी किसने? समंत्रभद्र आचार्य भगवंत समंत्रभद्र स्वामी महाराज ने कहा कि वह श्रावक दया की मूर्ति है, जो अब किसी प्रकार से कच्ची वस्तुएं आदि का सेवन नहीं करता। इसलिए दया अपने अंदर होना चाहिए। जितना हो सके जीवों की रक्षा करना चाहिए, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। कोई भी अगर वह अपने घर के कार्य करते हैं तो अंदर से दया भाव धारण करके कार्यों को करना चाहिए, जिससे जीवों की रक्षा भी होती है और हमारे परिणाम भी दयामय होने के कारण से उतना पाप का बंध नहीं कराते जितना हम दया से रहित होकर के और कार्य करते हैं। वो दया से रहित होकर के जो कार्य किए जाते हैं वो बहुत बड़े पाप बंध को कराने वाले हैं, भली वहाँ जीवों की हिंसा हो अथवा ना हो। लेकिन अगर दया के साथ हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें जीवों की हिंसा हो भी जाती है तो भी उतना पाप बंध नहीं होता। इसलिए घर के जितने भी आप कार्य करो उनको सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ऐसा कहा। और एक और है प्रश्न, कस्माद दुज विजितव्यम। कस्मात यानी किससे, उद विजितव्यम यानी भेतव्यम, डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? तो संसार अरण्यतः, संसार ही अरण्यम यानी वन है। ऐसे संसार रूपी वन से हमें डरना चाहिए। सुधिया यानी बुद्धिमान जो पुरुष हैं, ऐसे पुरुषों के द्वारा कहा गया है कि संसार से हमें, संसार रूपी वन से डरना चाहिए। क्योंकि वन में, ऐसे भयानक वन में जो पहुंच जाता है और वहाँ कोई नहीं हो तो वह डरता है। इसी प्रकार से कहा गया कि एक संसार भी ये वन है और जिसमें अनेक प्रकार के खूंखार जंतु हैं मिथ्यात आदि, पाप आदि अनेक प्रकार के ऐसे जंतु हैं। तो इसलिए संसार से डरना चाहिए और कहीं इस संसार में हम फंस ना जाएं, इसलिए उपाय करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। बाकी संसार के बारे में तो हमने बता दिया, सब जानते हैं कि संसार क्या है। पंच पाप रूप या पंच परावर्तन रूप, जन्म जरा मृत्यु रोग भय रूप, ये सब संसार हुआ करता है। उस संसार से हमेशा भयभीत रहना चाहिए और जो संसार से भयभीत रहता है वह पापों से डरता है, पापों से बचता है। इस प्रकार से ये आपका श्लोक हो गया। इस संबंधी किसी को कुछ पूछना तो नहीं? नहीं तो
समाप्त करते हैं। देवलोक भी किसको नित पिति नमस्कार कर खुश होते, जिसके चित्त में दया निवसती उसकी पद रज नित धोते। बुद्धिमान को इस दुनिया में किससे नित डरना होता, यह संसार एक जंगल है जिससे नित डरना होगा। डर के रहो, संभल करके रहो, सुरक्षा के साथ इस संसार में रहना चाहिए, जिससे कहीं हम दुर्गति के पात्र ना हो जाएं। जल चंदन